देखो भाई, इधर देखो, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं किसी नंबर का सीक्वेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? सीक्वेंस। मान लेते हैं जैसे दिया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, है ना, करके कहाँ तक दिया? मान लेते हैं 27 तक। कहाँ तक दिया है? 27। ध्यान से देखो इधर। अब यहाँ पे जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे जो पहला नंबर है कौन सा? फर्स्ट नंबर। इसको ए से डिनोट करेंगे। किससे? ए से। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। कितना है? 2। तो इसी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन डिफरेंस। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और फर्स्ट टर्म को किससे करते हैं भाई? ए से। किससे करते हैं? ए से। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है कितना है भाई? 2 है। इसमें कितना है? 2। तो ये बताओ, अगर ए में हम 2 जोड़ दें, ए में क्या जोड़ दें? 2, तो ये आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। 1 में 2 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जा रहा है? 3 आ रहा है ना। ऐसे ही अगर 3 में हम 3 में क्या ऐड कर दें? 2, तो क्या आ जाएगा भाई? कहने का मतलब जो ये यहाँ पे डी की वैल्यू, जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू क्या है? 2 है ना भाई, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो डी की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर फिर यहीं पे अच्छा इस चीज़ को ऐसे ए प्लस डी कर दें, ए प्लस क्या कर दें? डी कर सकते हैं। और जैसे इसके बाद निकालेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करेंगे तो अगला टर्म आता जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो फर्स्ट वाले नंबर को किससे रिप्रेजेंट, फर्स्ट हमारा जो टर्म होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, लास्ट तो यही है ना, लास्ट टर्म क्या है? यही है। तो इसको ए एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए एन से। किससे दिखाते हैं? ए एन से। इतनी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, ये जब हम निकालते हैं, देखो ऐसे ये हमारा ये दिया गया है सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को सीरीज में अगर देखें तो इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है ना। लास्ट टर्म क्या है? 27। अब इसमें देखो 2 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है इसमें कितने टर्म हैं, कितने क्या है? टर्म है, यानी कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएंगे काउंट करने? 27 तक। दूसरा पूछ लेगा ये जो हमारा सीक्वेंस दिया गया उनका सम। क्या पूछ ले? सम, यानी इसको जोड़ के बताना कि जोड़ने पर ये इन सबको जोड़ने कितना आएगा। तो ऐसे लिखोगे 1 3 5 7, ऐसे मतलब लिखते जाओगे तब ऐड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। और अगर ऐसे टर्म गिनोगे 1 2 3 4 5 इतने टर्म है तब भी टाइम लगेगा। तो हम करते क्या है, इसके लिए 2 फार्मूले हैं। क्या है? 2 फार्मूले। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, यानी पदों की संख्या, कि कितने टर्म हैं इसमें, पदों की क्या भाई? संख्या। तो वो होता है हमारा ए एन, यानी लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस ये एन है ना, ये नंबर ऑफ टर्म होते हैं। मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ 27 नहीं है, कितने हैं? एन। तो यहाँ पे जो एन माइनस क्या हो जाएगा? 1 इंटू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी। ये नंबर ऑफ क्या टर्म्स फाइंड करने के लिए होता है, पदों की संख्या। अगर यही हम क्या सम ऑफ टर्म्स निकालें, सम ऑफ टर्म्स, जितने टर्म हैं उनके क्या निकालने? सम निकालें। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो एस एन होता है। एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका 2 होता है क्या? 2a n/2 ब्रैकेट में किसका है? देखो भाई, इधर देखो, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं किसी नंबर का सीक्वेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? सीक्वेंस। मान लेते हैं जैसे दिया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, है ना, करके कहाँ तक दिया? मान लेते हैं 27 तक। कहाँ तक दिया है? 27। ध्यान से देखो इधर। अब यहाँ पे जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे जो पहला नंबर है कौन सा? फर्स्ट नंबर। इसको ए से डिनोट करेंगे। किससे? ए से। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। कितना है? 2। तो इसी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन डिफरेंस। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और फर्स्ट टर्म को किससे करते हैं भाई? ए से। किससे करते हैं? ए से। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है कितना है भाई? 2 है। इसमें कितना है? 2। तो ये बताओ, अगर ए में हम 2 जोड़ दें, ए में क्या जोड़ दें? 2, तो ये आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। 1 में 2 जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जा रहा है? 3 आ रहा है ना। ऐसे ही अगर 3 में हम 3 में क्या ऐड कर दें? 2, तो क्या आ जाएगा भाई? कहने का मतलब जो ये यहाँ पे डी की वैल्यू, जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू क्या है? 2 है ना भाई, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो डी की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर फिर यहीं पे अच्छा इस चीज़ को ऐसे ए प्लस डी कर दें, ए प्लस क्या कर दें? डी कर सकते हैं। और जैसे इसके बाद निकालेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करेंगे तो अगला टर्म आता जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो फर्स्ट वाले नंबर को किससे रिप्रेजेंट, फर्स्ट हमारा जो टर्म होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, लास्ट तो यही है ना, लास्ट टर्म क्या है? यही है। तो इसको ए एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए एन से। किससे दिखाते हैं? ए एन से। इतनी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, ये जब हम निकालते हैं, देखो ऐसे ये हमारा ये दिया गया है सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को सीरीज में अगर देखें तो इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है।
है ना। लास्ट टर्म क्या है 27। अब इसमें देखो दो चीज़ें पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है इसमें कितने टर्म है, कितने क्या है टर्म है, यानी कितने नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगे काउंट करने 27 तक। दूसरा पूछ लेगा ये जो हमारा सीक्वेंस दिया गया उनका सम, क्या पूछ ले सम, यानी इसको जोड़ के बताना कि जोड़ने पर ये इन सबको जोड़ने कितना आएगा। तो ऐसे लिखोगे 1 3 5 7 ऐसे मतलब लिखते जाओगे तब ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा, क्या लगेगा टाइम। और अगर ऐसे टर्म गिनोगे 1 2 3 4 5 इतने टर्म है तब भी टाइम लगेगा। तो हम करते क्या है इसके लिए दो फार्मूले हैं, क्या है दो फार्मूले। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए यानी पदों की संख्या कि कितने टर्म है इसमें, पदों की क्या भाई संख्या, तो वो होता है हमारा an, यानी लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस ये जो ये n है ना ये नंबर ऑफ टर्म होते हैं। मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ 27 नहीं है, कितने हैं n, तो यहाँ पे जो n माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या होता है कॉमन डिफरेंस d, ये नंबर ऑफ क्या टर्म्स फाइंड करने के लिए होता है पदों की संख्या। अगर यही हम क्या सम ऑफ टर्म्स निकालें, सम ऑफ टर्म्स जितने टर्म हैं उनके क्या निकालने सम निकालें, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो SN होता है, SN से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू होता है क्या 2a n/2 ब्रैकेट में किसका है अगर सम निकालना हो पदों का योग निकालना हो ना तो इसके लिए दो फार्मूले, कितने फार्मूले दो, एक SN इक्वल टू n/2 होगा और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा या तो लगा सकते हैं हम SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट के बाहर a प्लस l, ये दूसरा फार्मूला होता है। जब क्वेश्चंस इस पर करेंगे तब और क्लियर हो जाएगी बात। जो l होता है हमारा वो लास्ट टर्म होता है, समझ में आ रहा है। तो इस सारी चीज़ को लिख लो, फिर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी निकालना सीखेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, फिर इसके बाद टर्म निकालना सीखेंगे। अच्छा जो टर्म होगा ना ये जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले जो होता है हमारा a होता है a प्लस डी है ना, फिर होता है a, फिर दूसरा होता है a प्लस डी, फिर तीसरा होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d, ऐसे आते चला जाता है। ये हमारे क्या होते हैं टर्म्स होते हैं, पद होते हैं। पढ़ लो इसको, करो तो क्वेश्चन करवाएं फिर, समझा नहीं समझ में आया क्या भाई, तुम थोड़ा सही से रहा। चलो अब जो दे रहे हैं ना उसमें तुम लोग को बताना है सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये पता करना है कि वो एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसका फर्स्ट टर्म और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म और क्या निकालना है भाई कॉमन डिफरेंस, सो दैट ईच ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी लिख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, क्योंकि बड़ा हो जाएगा लिखने में। तो अर्थमेटिक क्या दिखाना है कि सभी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस देखो पहला लिख रहे हैं क्या 9, 15, 21, 27, सेकेंड है 11, 6, 1, -4, थर्ड है -1, -5/6, -3/2, -1/2, फोर्थ है √2, √8, √18, √32। बताओ भाई इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, सबका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एक बता दें हम। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ कौन सा टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म एकदम एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे जो देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 9, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं भाई 9 से, a से, a इक्वल टू कितना है 9। अब बोला है कॉमन डिफरेंस, क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद को a से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं a से, है ना। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं भाई d से, किसे दिखाते हैं d से। अगर हम इसको a1 टर्म मान लें, इसको a2 मान लें, इसको a3 मान लें, इसको a4 मान लें, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है a2 माइनस a1, यानी जो सेकंड टर्म होगा उसमें से क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को, चाहे जिस टर्म को उठाओ लेकिन उसको पहले वाला उठाना पड़ेगा, उसके बाद वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू 15 और 9 की वैल्यू, ये a1 की वैल्यू मान लें क्या 9, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये d6 आ गया, और मैं कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, मान लेते हैं और d निकालें तब क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 15, तब भी 6 आ रहा है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे तो सभी है, समझ में आ रहा है, वैसे तो क्या है सब है। इसको a माने, इसको a1 a2 मान लो, क्योंकि इसको a मान चुके हैं ना, इसको a1 मान लो a2 a3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 माइनस a, बात समझ में आएगी नहीं भाई, a2 माइनस a। तो कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर, क्या बोलते हैं
तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, अब निकालो, यहीं तक कर लोगे तब भी ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालें, लेकिन चेक तो कर लो कि एपी में है कि नहीं, तो और भी निकालना पड़ेगा। करो, तुमको कभी चोट वोट लगेगी तो तुम्हारा एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर देख के बता देगा कहाँ हड्डी टूटी है, नहीं। चलो करो। हाँ देखो इधर हिमांशु, देखो इसमें जो पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, ये पहले है ना, इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं? ए से ना। ए बराबर कितना है भाई? 11 है। कितना है? 11। इतनी बात समझ आई? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डी से। किससे दिखाते हैं? डी से। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सेकंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो सेकंड टर्म क्या है हमारा? 6, फर्स्ट टर्म क्या है? 11। सब्ट्रैक्ट करें क्या जाएगा? -5। तो डी की वैल्यू आ गई। यही दोनों निकालना था। अब इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? कब निकालेंगे? जब इसको चेक करना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, समझ में? नहीं, चेक कर लेते हैं फिर निकालेंगे। तो अगर ये निकाले दूसरा डी, ऐसे ही देख लो ना, 6 में से वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 6 में से 11 जाएगा, -5 बचेगा। 1 में से -6 जाएगा, क्या बचेगा? -5। तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस। तो क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। थर्ड वाला देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है भाई? हिमांशु दे दो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? थर्ड वाले में -1, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1। फर्स्ट टर्म है ना भाई, इस चीज को लिखा करो। इसमें का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? सेकंड टर्म में किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? -5/6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? -1 को। जब -1 वैल्यू रहे तो ब्रैकेट में लिखा करो, समझ में आ रहा ना? तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -5/6 प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 1 5 जा, एलसीएम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -5 हो जाएगा ना भाई। 6 का 1 में करेंगे +6, 6 का नीचे करेंगे क्या हो जाएगा? 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? -1 नहीं, 1 बचेगा। 6 बड़ा है ना, तो 1/6। तो डी की वैल्यू क्या आ गई भाई? डी की वैल्यू क्या आ गई? 1/6। तो कॉमन डिफरेंस ये आ गया। हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, देख लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऐसा क्यों करें? बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं इसको D1 निकालें, अब क्या निकालेंगे? D2। क्या हो जाएगा? अब जो ये वाला टर्म है, थर्ड टर्म में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? सेकंड टर्म को। ये थर्ड टर्म है ना भाई, इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो D1 आया। अब जब थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? सेकंड को। तो क्या है ये भाई? -3/2। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? -5/6। सब्ट्रैक्ट करो इसको, -3/2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5 3 जा, वो 6 3 जा 18, लेकिन किस में होगा? माइनस में। 2 5 जा 10 अपॉन में 2 6 जा 12। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो ये कितना बचेगा भाई? -8 अपॉन में 12 कैंसिल होगा। 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस में आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। हम क्या बताए थे पहले ही? अगर कॉमन डिफरेंस हो सेम होगा, सर्वांतर बराबर होगा, तभी क्या होगा? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी होगा। अगर ये कॉमन डिफरेंस सर्वांतर सेम नहीं हो तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो। जैसे किस कंडीशन में हम देख रहे यहाँ तो आ गया, जब तक 2 नहीं निकालोगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। समझ में आया? थर्ड वाला कर लो। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला है? नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है, वैसे भी पता चला है। ऊपर का देख करें भाई, देखो हम लोग फोर्थ वाला भी देख ले रहे हैं। थर्ड वाला जो नहीं लोग किए कर लो उसको। फोर्थ वाला क्या है भाई? देखो इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू क्या है? √2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस ना करो, क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी स्क्वायर टू क्या होगा? सेकंड टर्म में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है? √8 माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। कैसे? देखो अगर 8 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा? ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर इसको अंडर रूट में लिख दे 2 × 2 × 2, तो ये जो 2 बार होता है वो बाहर हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो लिख सकते हैं ना √2 को, ये √8 को लिख सकते हैं माइनस √2। 2 √2 बाहर कर लेंगे, दोनों कॉमन है, क्या बचेगा? 2 - 1 बचेगा ना भाई। तो ये 2 - 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्या आ गया? √2। ये कॉमन डिफरेंस आया। अब देख लेते हैं, दूसरा करके देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना भाई?
ये मान लेते हैं D1 निकाले, D2 निकाल लेते हैं। तो √18 माइनस क्या हो जाएगा, √8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको वो करो, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, अभी तो लिखे थे। इसमें से क्या √2 बाहर हो जाएगा, तो 3 माइनस क्या बचेगा 2। ये है भाई, ये सीक्वेंस क्या है, यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट 2 इंटू क्या बचेगा 1, तो क्या आ गया अंडर रूट 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे, सेम है। तो हम कह सकते हैं दिस इज या इट इज इन AP। ये रेस कर दे भाई नीचे वाला, समझ में आया कि नहीं बात, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है इट इज इन AP, तो ये AP में है। कर लो ये 4th वाला, इंपॉर्टेंट है, शायद 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि तुम लोग देखते ही देखोगे अंडर रूट है तो कहोगे नहीं, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कर लो भाई, कर लिए, कर लिया करो, कहना पड़ता है, छोटे बच्चे हो क्या। कर जल्दी। NCERT का ये चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज क्या है भाई, 5.1। 5.1 का जैसे अभी बताया ना क्वेश्चन उसी बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे, फिर 2nd पे आएंगे, फिर 1st पे आएंगे। समझ में आ रहा है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, वो क्या दिया गया है, इसमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये AP में है, पहले ही बोल दिया गया है, बुक लिए तो खोल लो। ये जो हमारा ये जो सीक्वेंस दिया गया AP में है, किसमें है भाई, AP में। तो पहला दिया गया है 3rd का फर्स्ट है 3, 1, -1, -3। सेकेंड है -5, -1, 3rd, 7। थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा सब इनफाइनाइट वो है, AP है। 4th दिया गया है 0,06, 1.7, 2.8, 3.9। इसको बताना है कि ये क्या, इसका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताओ भाई, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस बताओ। बताओ जल्दी जल्दी। पहले AP में नहीं है, फॉर द फॉलोइंग AP। हाँ इसमें ये भी बताना है कि इसमें कौन सा AP में है। अगर AP में तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं। समझ में AP चेक करने के लिए क्या होगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें देखे फर्स्ट टर्म क्या है भाई। अच्छा पहले चेक कर लो ये AP में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 1 - 3 है ना भाई, क्या हो जाएगा -2 आ रहा है, क्या आ रहा है -2। फिर अगर ये मान लेते D1 D2 निकालो, तो थर्ड वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 1। क्या रे भैया पहले से ही है ना, तो कह रहे नहीं है, क्या गया -2 है AP में, इन AP में। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई 3, और कॉमन डिफरेंस निकाल ही लिए हैं। D = क्या है, ये सारे AP में है, सब किस में है AP में। करो बस फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। लास्ट वाला देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A = क्या है 0.6। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देख लो ये लास्ट वाला, बाकी दो तुम लोग कर लो, करके आना। ये जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड का फोर्थ वाला, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा 1.7 - 0.6। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा भाई, आता है ना इतना सब्ट्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा 1.1। देखो नहीं आ रहा तो इधर देख लो, 1.7 है, यहाँ पॉइंट लगा, इस पॉइंट को लगाओ, इसके पहले 0 0 लगाओ, इसके बाद 6 से 6 लगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में 0 जाएगा 1, और पॉइंट जा रहेगा वहीं लगेगा, तो 1.1। समझ आया, कॉमन डिफरेंस ये है और फर्स्ट टर्म ये है, ये दोनों बताना है। ये सब में कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे ना भाई पक्का। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा ऐसे ही बताओ, अगर दिमाग में आ रहा है तो। फोर बाई थ्री, ठीक करो। क्वेश्चन वो कर लो, हम फिर आगे बढ़ा। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फिर आएंगे हम लोग सेकंड पे, फिर आएंगे फर्स्ट पे। थर्ड कर लिए ना भाई हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इसमें बताना है कौन सा AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, और एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 अलग से टर्म लिखने हैं। जैसे ये दिया गया इसके आगे का टर्म भी लिखना है ना, नहीं इसके देखो अब और ज़्यादा टर्म लिखने हैं तो एक बता दे रहे हैं। जैसे इसका फोर्थ का फर्स्ट दिया गया है 2, 4, 6, 8 है ना, कॉमा क्या है 16, ये दिया गया। अब इसको सबसे पहले चेक करो ये AP में है कि नहीं। AP में चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1 = मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 - 2 = क्या आ गया 2।
D2 निकाले तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना आ गया 2 4 आ गया ना 4 आ गया, यानी ये AP में नहीं है तो यह निकालने की ज़रूरत भी नहीं है तब। इट इज़ नॉट इन AP, डज नॉट नहीं, इट इज़ नॉट इन AP। जब इज लगा दिए तो डज लगानी चाहिए थे। फिर क्या हो जाएगा सेकंड देख लेते हैं 2,5/2 हाँ उसी का लिखना है 7/2। ये अच्छी बात है ना, जब AP है नहीं तो लिखने का कोई मतलब है नहीं है। अब इसमें चेक करेंगे, हाँ अभी जब ये है ही नहीं तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, होता तो 3 टर्म और ज़्यादा निकाल लेते। अब देखो भाई इधर देखो सेकंड है, फोर्थ का सेकंड, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो क्योंकि हमको बताना है AP में है कि नहीं। फर्स्ट टर्म में तो है ही क्या है 2, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 माइनस क्या आ जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ रही ना। अपॉन में 1 कर लो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 5। ये बात समझ में आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देख लो बेटा बाद में लिख लेना तुम। फिर ये क्या आ जाए यहाँ माइनस माइनस 2 2 जा 4, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा भाई 1/2 क्या हो जाए 1/2। मान लेते ये D1 निकाले D2 निकाले क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2 अपॉन में मान लेते हैं 1, इसका करो 3 2 जा 6 5 1 जा 5 अपॉन में 2 कितना आ गया 1/2। यानी ये हमारा जो सीरीज दिया गया किसमें है इन AP, इट इज़ इन AP, इट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो सीरीज 2,5/2, 3, 7/2 इन AP किसमें है भाई AP में। अब जब AP में है तो कह रहा है जब AP में है तो इसके और भी टर्म निकालने हैं, कितने टर्म 3 टर्म। लास्ट टर्म क्या है भाई 7/2, इसके बाद 3 टर्म निकालने हैं, कितने टर्म 3 टर्म। तो देखो हम लोग जो कॉमन डिफरेंस निकालें वही को जोड़ते जाएं आ जाएगा ना। बात को समझना, इसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए हैं जो ये आ गया, क्या ऐड कर दिए भाई 1/2 ऐड किया तब आया। देख लो 2 में 1/2 ऐड करके 2 2 जा 4 प्लस 1/2 5/2 आया है कि नहीं। अब 5/2 में फिर 1/2 ऐड किए तो ये आया है, समझे कैसे। देखो 3 में क्या ऐड कर दिए भाई 5/2, या तो इसमें देखो 2 में क्या ऐड किया 1/2 तो ये आया। अब इसमें 1/2 ऐड कर, जो कॉमन डिफरेंस होता है वही ऐड करना रहता है, जो कॉमन डिफरेंस रहता है वही क्या करना रहता है ऐड करना। तो इसमें 5/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 1/2 कितना आ जाएगा भाई। देखो ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ये नीचे लिख देंगे 5 + 1 कितना आ गया 6/2 तो 2 3 जा 6 आया ना 3। तो कहने मतलब हमको अगर टर्म फाइंड करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा 1/2। तो 7/2 में 1/2 ऐड करो। सो मोर 3 टर्म इज आर, मोर 3 टर्म आर। तो मोर 3 टर्म आर कौन से हो जाएंगे, क्या हो जाए 7/2 में क्या ऐड करेंगे भाई 1/2 है ना। 2 जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले को एस्ट्रिस ऐड कर देंगे 7 और 1 8 अपॉन में 2 कितना आ गया 4। तो ये इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद वाला टर्म निकालेंगे तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब इसमें 1/2 ऐड करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद क्या आ गया 4 में क्या ऐड कर दें 1/2। ये क्या जाए 4 2 जा 8 और 1 1 जा अपॉन में 2 9/2। इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा 9/2। फिर इसके क्यों 3 टर्म निकालने, कितने टर्म 3 टर्म, 1 हो गया 2 हो गया, 2 और निकालेंगे। हाँ 9/2 में क्या ऐड करेंगे 1/2। तो ये सेम है नीचे 9 + 1 कितना आ गया 10/2 कितना आ गया 5। तो अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 5। तो हमारे कौन कौन से टर्म तीनों आ गए भाई 4, 9/2, 5। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर ही देख के बता रहे थे क्या, समझ में आया कैसे आया है। जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसी को आगे ऐड करते जाएंगे, हमारा टर्म आता जाएगा। अब उसके लिए हम एक अलग फार्मूला लिखवाए थे अभी तुम लोग को, a, a + d, a + 2d + a + 3d। लेकिन जब ये स्टार्टिंग से रहेगा तब, यहाँ तो स्टार्टिंग वाले सारे टर्म में दे दिए गए थे ना। चलो इसको भी बता रही है, ये वाला फार्मूला यूज करो भाई। चलो आगे बताएं।
और दें भाई, फोर्थ का थर्ड वाला करो। पानी पीने जाओगे? पता चलेगा। अरे अमेरिका जीत गया मैच में। हाँ पता। इसकी जर्सी है कैसे? ये कैसे लग गया? छोटे बड़े बच्चे हैं तो बड़े हो गए। सीधा सदन हो सकता है। कौन कौन कराता है चाचा? तू सही चला नहीं देती क्या? चाचा सही चला नहीं देती क्या? चाचा ना चाचा नहीं, पापा ही चला देते। पापा अकेले थे क्या? तो बड़े पापा लोग एक ड्यूटी में है, एक रिटायर हो गए। आर्मी से कोई चलाते थे, बैंक में बैंक से। आगे बता रहे ये वाला तो तीसरा वाला है। बैठ जाओ भाई, क्या कर रहे हो? क्या चलो देखो क्वेश्चन आप फोर्थ का थर्ड देखो भाई। थर्ड क्या दिया गया है? -1/-1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट करके इनफाइनाइट सीरीज है ना। अब देखो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालना, सबसे पहले D1 निकालो। D1 इसको क्या करते हैं? सेकंड टर्म में किसको निकालते हैं? फर्स्ट टर्म। तो -3.2 माइनस क्या हो जाएगा? 1.2 तो -3.2 एज इट इज माइनस प्लस 1.2 कितना बचेगा भाई? सब्ट्रैक्ट होगा ना यहाँ, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। -3.2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 1.2। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा? 2। लेकिन किस में? माइनस में 2.0, यानी इसको लिखेंगे 2.0 लिखो माइनस में या केवल 2 लिखो। तो D1 ये आ गया। D2 निकालो, क्या हो जाएगा? -5/0.2 -3.2 तो -5.2 ये माइनस प्लस 3.2। अब ये -5.2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -3/3 नहीं ठीक है, -5.2 में 3.2 में 2 गया 0, 5 में 2 जाएगा। तो यानी ये जो हमारा D2 आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, या केवल -2 लिखो तो कर सकते हैं ना। सो -1/2 कामा -3/2 कामा -5/2 डॉट 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 इन AP में है। जब AP में इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म निकालना है ना, -11.2। अब इसके 3 टर्म और निकालने। कितने टर्म निकालने? 3 टर्म। तो 3 टर्म निकालने के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? -2। क्या ऐड करेंगे? -2 को ऐड करेंगे। समझ आ रहा है ना? कितने टर्म निकालने हैं? 3 टर्म है ना। तो 3 टर्म्स आर, तो जो लास्ट वाला होता है उसी में तो ऐड करते हैं। तो -7/2 में क्या ऐड करेंगे? -2 यही ऐड करेंगे ना। कॉमन डिफरेंस सर्वांतरित तो ऐड करते हैं। तो ये -7/2 हो जाएगा, ये प्लस और -2 कितना हो जाएगा? -9.2 ना भाई। फिर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आ गया क्या? 9.2। इसके बाद क्या आ जाएगा? -9.2। इसके बाद क्या आएगा? 9.2 में क्या ऐड करेंगे? -2 तो -9.2 ये क्या हो जाएगा? -2 कितना आ जाएगा? -11.2 तो यहाँ आ जाएगा -11.2। अब क्या आ जाएगा? -13.2। इसको करके दिखा दो ऐसे। -11.2 में क्या ऐड करेंगे? -2 तो -11.2 -2 कितना आ जाएगा? -13.2। तो 3 टर्म कौन कौन से आ गए भाई? 9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2। समझे कि नहीं? इतनी जल्दी क्या है?
जल्दी ना रहा करो। अब हम इधर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th तुम लोग को करके आना, पीछे भी दिया गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4th से क्वेश्चन नंबर 5th से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक है। पीछे देखो 5th से लेके 15 तक करना है, 5th to 15th यहाँ तक करना है ना भाई। कर लोगे 10 क्वेश्चन है 10। हाँ इसे करो, अगर कल ना करके आना तब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारा। 10 क्वेश्चन जिंदगी में कभी करके आना भाई। फिर आ जा रहे हैं ये सेकंड वाले पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग करके आओगे। समझ में आ रहा है ना। इसको इरेज कर दें कि करोगे हिमांशु? करोगे? कर लो तो बताएं। सही बैठ जाओ, गद्दा लगा है, बैगवा पूरा भर के लाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कह रहा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। 4 टर्म लिखने हैं। एपी के कितने टर्म? 4 टर्म्स तक लिखने हैं। अब देखो टर्म हम बोले थे, टर्म्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? ए कॉमा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d डॉट डॉट करके आएगा। हमको कितने टर्म तक निकालना? 4 टर्म तक ना। तो 4 टर्म तक निकालने के लिए इसमें दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया, ए की वैल्यू दी गई। क्या चाहिए निकालने के लिए टर्म भाई? ए और डी चाहिए, और ए डी दिया गया। सेकंड का फर्स्ट दिया गया ए, बुला लो, यही बुला लो। ए इक्वल टू क्या है? 10, और डी इक्वल टू क्या दिया गया है? डी इक्वल टू -3 नहीं 10 है ना। ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू भी 10 है। आ जाओ बेटा। तो हमको क्या निकालना है? 4 टर्म। क्या निकालने भाई? 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट टर्म में तो ए ही रहेगा, तो ए की वैल्यू क्या है? 10। अगर सेकंड टर्म निकाले तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, यानी ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 प्लस डी की वैल्यू 10। समझ में आ रहा है ना। फिर ए की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू है ना प्लस ए इंटू ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 टर्म हुए ना भाई। तो ये 10 हो गया, ये 10 और 10 20, ये 30 हो जाए, ये तो ये 4 टर्म आ गए। निकाल लोगे पक्का? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ए इक्वल टू -2 डी इक्वल टू 0 दिया गया इसमें। सेकंड दिया गया है थर्ड ए इक्वल टू 4 डी इक्वल टू -3। फोर्थ ए इक्वल टू -1 डी इक्वल टू 1/2। फिफ्थ ए इक्वल टू -1.25। अब सारे क्वेश्चंस कल हम देखेंगे और साइंस लेके आना। समझ में आ रहा है ना। कल ये एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश कर दी जाएगी। लास्ट वही एक क्वेश्चन बचाया, तुम लोग इतना करके आना। समझ में आ रहा है ना। ठीक है जाओ, और टाइम से आया करो भाई थोड़ा सा, क्योंकि लेट से आते हो ना तो लेट से क्लास भी चलते हैं, इसलिए ज़्यादा हो नहीं पाता। कोशिश ये क्या करो टाइम से आ। इसको कर लिए हिमांशु? यहाँ पे लिख लेना प्रथम 4 पद। इरेज कर दें? समझ में आया कि नहीं भाई? ये याद रहेगा, ए कॉमा ए प्लस डी, ए कॉमा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इरेज कर दे रहे हैं। चलो जाओ तब तुम। देखो भाई, अब ये हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना। कह रहा कोई टैक्सी है, क्या है? टैक्सी पर किलोमीटर जाने पर, है ना, यानी 1 किलोमीटर जाने पर वो कितना ले चार्ज करती है? 15 रुपीज़। कितने? 15 रुपीज़। कह रहा जैसे वो क्या कहती है 2 किलोमीटर जाएगी, मतलब 1 किलोमीटर के अलावा अगर जैसे 1 किलोमीटर जा चुकी, 1 किलोमीटर और जाए तो 8 रुपये ज़्यादा लेगी। कितने लेगी? 8 रुपये ज़्यादा। कहने मतलब 1 किलोमीटर जाने 15 रुपये ली। जैसे ही 2 किलोमीटर जाएंगे तो ये 15 तो ली थी, 15 तो ली थी ना भाई, 8 रुपये और क्या ले रही? ज़्यादा ले रही। कितना हो गया ये? 23। फिर कह रहा है जैसे ही 1 किलोमीटर और आगे जाती है, यानी 2 किलोमीटर गई थी, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 8 रुपये ज़्यादा लेती है, यानी 23 था, उसमें क्या हो गया? +8 फिर लेगी। 23 तो 2 किलोमीटर का दिया ही थी ना। ये तो ऐसा ना समझो, तो ऐसे 15 यहाँ तक 2 किलोमीटर का 15 + 8 था, फिर 3 किलोमीटर जाती, फिर मतलब कि इससे एक ज़्यादा जा रही ना, जैसे एक ज़्यादा जा रही 8 रुपये और ज़्यादा ले लेंगे। अगर 4 किलोमीटर जाएगी तो 15 प्लस क्या 8 + 8 + 8 ऐसे डॉट डॉट करता चला आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जो ये नंबर मिला ये कितना हो गया? 23। ये कितना हो जाएगा? 39, 29, 31 ना, ये कितना हो जाएगा? अब इसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है नंबर वो क्या क्या बन रहा है? 15, 23, 31, 39, ऐसे आता चला जाएगा ना भाई।
8 8 जुड़ता चला जाएगा 8 रुपये। अब क्योंकि हम जानते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, D से। किससे दिखाते हैं, D से। और D में जब D निकालते हैं तो जो सेकंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में, कितना आ गया 8। अब फिर और निकालेंगे, अगर 39 में से क्या कर दें, अब देखो जैसे अगर इस, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से जरूरी नहीं। 30 में से 15 गया, 23 में से 15 गया, फिर क्या करेंगे और देखना होगा तो 31 में से क्या कर देंगे, 23 को माइनस, कितना आ रहा है 8। कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन AP। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ में आई, कर लो इस चीज़ को। यहाँ पे लिख लेना चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाई ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है, बस ये बोला गया है कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, इसमें एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, हवा प्रेजेंट है, हवा है इसमें, ठीक। अब ये एयर इसमें है, कह रहा है व्हेन ए वैक्यूम पंप, इसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो वो ये जो एयर है उसको रिमूव करता है। वैक्यूम पंप क्या करता है, जहाँ पे हवा रहता है उसको रिमूव कर देता है ना, वैक्यूम में चेंज कर देता है। अब कितना रिमूव करता है, 1/4। कितना रिमूव करता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, है ना। जैसे ही मतलब कि देखो जितना इसका, अच्छा एयर इसमें कितना होगा ये बताओ, जितना इसका वैल्यूम होगा, जितना इसका वैल्यूम होगा उतना एयर होगा। अच्छा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम, वैल्यूम कुछ भी मान सकते हैं अपने से अगर कंसीडर करें, और उसका 1/4 रिमूव हो जाता है, जो वैल्यूम है उसका 1/4 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है। वैल्यूम ऑफ प्लेस कंसीडर कर ले, ऐसा कंसीडर करो जो 4 से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। 48 मान ले, है ना। लेट वैल्यूम या वैल्यूम ऑफ सिलेंडर 48, है ना। अब यहाँ पे जो भी यूनिट होगा वो क्यूब में होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। तो ये दिया गया। अब अगर इसमें से 1/4 रिमूव कर दें, क्या कर दें, 1/4 रिमूव कर दें, तो जो बचेगा फिर उसका 1/4 क्या करना है, रिमूव करना है। तब तक करना है जब तक कोई पूरा वो क्या ना हो जाए, वैक्यूम ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर 48 का 1/4 करें हम लोग, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है भाई 12। अब ये जो 12 है इसका फिर से 1/4 निकालना है। अच्छा और बड़ा नंबर मानो, क्यों मानेंगे ज़्यादा बड़ा नंबर, क्योंकि और भी वैल्यू आनी चाहिए। देखो अगर 12 का 1/4 करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 का 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 का फिर 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/16 आ जाएगा। ऐसे आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा मानना है कि डिविजिबल हो जाए थोड़ा। अब ऐसे भी करेंगे तो अच्छा कर लेते हैं। अब ये जो हमारे नंबर आए हैं 12, 3, 3/4, क्या 3/16, इसमें से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब क्योंकि ये दिखाना है AP में है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 माइनस क्या हो जाए 12, कितना आ जाएगा। सबसे पहले 48 माने थे ना, सबसे पहले क्या माने थे 48, तो 48 को भी लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 को। कितना आएगा भाई, -24, 36 माइनस में आएगा ना। बात क्लियर है। फिर अगर और निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 3 - 12 कितना आ जाएगा, -9। ये इक्वल है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट एन AP। क्यों नहीं है भाई, बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। बात समझ में, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए ये AP में नहीं है। ये वैल्यू अपने कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें दिया नहीं गया। और एयर उतना ही होगा जितना वैल्यूम होगा। समझ में, जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा, गैस होगी। तो तुम अकेले हो, क्या नहीं आए वो लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखो, कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल। किसी दीवार की खुदाई की जाती है, क्या की जाती है, खुदाई। वो कह रहा है एवरी मीटर, मतलब 1 मीटर खुदाई पर 150 रुपये पैसे लगते हैं। 1 मीटर की खुदाई पर कितने, 150 मीटर। कह रहा है जैसे ही, तो फर्स्ट मीटर एयर राइजेस, जैसे 1 मीटर और क्या करता है, खुदाई होती है, 50 मीटर बढ़ जाता है। 1 मीटर पे जैसे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन किए, 1 किलोमीटर जाने 5 रुपये बढ़ रहा था, यहाँ 1 मीटर खुदाई ज़्यादा करने कितना रुपये बढ़ रहा है, 50 रुपये। बात समझ में आए। तो हम लोग कहते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वॉल फॉर 1 किलोमीटर कितना लगता है भाई, 1 किलोमीटर के लिए 150 रुपये।
है ना। अब जैसे ही क्या कह रहा है कि पर मीटर बढ़ते जाते हैं। 1 मीटर के लिए, अच्छा 1 किलोमीटर लिखिए, 1 मीटर के लिए 150 रुपये। जैसे ही 2 मीटर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 150 कितना बढ़ जाएगा, +50। जैसे ही 3 मीटर करेंगे क्या हो जाएगा, 150 +50, ये तो यही वाला है, फिर 50 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसा इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, 200। यानी कहने मतलब 200 तो था ही, 50 रुपये और बढ़ गया, कितना हो गया 250। अगर 4 मीटर ले तो 250 में क्या ऐड हो जाएगा, फिर 50 मीटर ऐड हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 300। अगर 5 मीटर ले तो ऐसे आता चला जाएगा ना भाई, यानी 300 प्लस फिर 50 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब ये जो हमको नंबर मिल रहा है ये देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो जो क्या मिले हैं, जो रुपीज़ मिले हैं 200 कॉस्ट है ना भाई, ये 200 250 300 350 डॉट डॉट करके आता जाएगा। अच्छा 150 भी होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 150, ठीक बात समझ में। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ना, तो 200 माइनस क्या 150, कितना आ गया 50। फिर दूसरे वाले को और देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 200, कितना आ रहा है 50। तो कहने मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ये किस में है, इट इज़ एन एपी। समझे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना है, करो जल्दी तो बताएं। उन्हीं का डंका बज ही रहा है। सही है, जीत जाएंगे। 8 बजे सोगी, 8 बजे कितने बजे तक, जब तक हो बस। नहीं भाई 3-4 बज जाता है, हाँ 3-4 बज जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, सुमित तुमको क्वेश्चन हम लिखवा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, बुक में नहीं हम लिखवा दे रहे हैं। कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, किसी अकाउंट में हर साल जो पैसे हैं वो कितने हैं भाई, 10,000 डिपॉजिट किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर, कितने परसेंट पर, 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जैसे ये कोई साल है ना, मान लेते हैं ये 2019 है, ये 2020 है, तो 2021। ध्यान समझना, मान लेते हैं यहाँ पे 50 रुपये हम डिपॉजिट किए, कितने रुपए 50, 5% के किस पे, रेट पर, इंटरेस्ट पर, है ना। तो 5% का अगर हम निकालें 5%, 50 का 5% निकाले तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, यानी हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 25, कितना मिला है 20। हमारा जो पैसा था जो हम जमा किए थे, जैसे जमा करने जाओ तो बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है ना, तो जब 50 रुपये जमा किए थे तो एक साल में 25 रुपये और ज़्यादा मिल रहा है, कितना रुपये 25, ये बहुत ज़्यादा है, इतना मिलता नहीं है। तो ये 50 रुपये है, 50 रुपये कितना मिला है 25 रुपये। अब हमारा एक साल में कितना हो गया 75 रुपये ना, यानी जो हमको ब्याज मिला था और प्लस जो हम जमा किए थे कितना हो गया 75। मान लो एक साल हम रखे थे, फिर दूसरे साल भी रख दिए, पड़ा है बैंक में, तो ये जो 75 है फिर उस पर 5% मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा 5%। बात समझ आ रहा है ना, ऐसे 5% मिलता चला जाएगा, हर साल मिलेगा। तो इसका 5% निकालें क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, होगा ना, 5 से कटेगा, और ये 5 से अगर काटे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना आ गया भाई 15/4। अगर डिवाइड करें क्या हो जाएगा 3 पॉइंट क्या आ जाएगा समथिंग, कुछ करके आएगा ना, क्या हो जाएगा भाई, कितना बचेगा 3, कितना 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ 25, अरे तभी सोचे इतना कैसे आ गया, ना कम यहाँ आ रहा है, यहाँ 25 आ गया। देखो तब ये पूरा गलत हो, इधर देखो 5, हम लोग 50 का क्या निकालेंगे 5%, तभी सोचे कहीं इतना मतलब भयानक आ रहा है। 5 2 जा 10 है ना भाई, 5 से 2 में डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2.5, यानी इतना रुपये बढ़ जाएंगे, कितना बढ़ जाएगा 2.5 रुपये, कितना रुपये बढ़ रहा है 2.5 रुपये। अच्छा मान लेते हैं इंटरेस्ट और ले लेते हैं, 10% लेते हैं, कितने परसेंट 10% इंटरेस्ट पे हम जमा किए, तो 5 का 10% कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, कितना हो गया 5 रुपये बढ़ गया। कहने का मतलब जो हम 50 रुपये जमा किए थे 5 रुपये हमको और मिला, तो कितना हो गया 55 रुपये हुआ ना 55। फिर 10% बढ़ेगा, कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसी पे बढ़ेगा है ना, तो क्या हो जाएगा 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11/2 यानी क्या आ जाएगा 5.5। यानी अब देखो पहले 2.5 रुपये बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था 5 रुपये बढ़ रहा था, अब कितना बढ़ रहा है 5.5 रुपये। अब देखो इसमें 5 रुपये जोड़े तो 55 आया था, इसमें जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 60.5। कहने मतलब पैसा बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट किस पे निकाल रहा है, जो पैसा बढ़ जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि ये जो हमारा जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पर लगता है, लेकिन जैसे एक साल बीतता है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है क्या हो जाता है ज़्यादा, तब उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ रही ना, ऐसे इसमें बोला गया क्वेश्चन में, कहने मतलब देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसी पे बार बार लगता, तब ये वाली वैल्यू आती ही नहीं,
प्रिंसिपल अमाउंट पे देखो, अब देखो ये जो 5 रुपये बढ़ा है ये इंटरेस्ट पे बढ़ा है ना, जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने लगे, इंटरेस्ट पे भी क्या लगने लगे, इंटरेस्ट, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। देखो जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि हम पर ईयर कितना बढ़ जाता है भाई, पर ईयर कितना वो डिपॉजिट करता है, 10,000, कितने थाउजेंड है, 10,000। अब कह रहा है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पर एनम, मतलब हर साल कितने इंटरेस्ट पे भाई, 8%। तो अगर 10,000 का 8% निकाले, डिपॉजिट पर ईयर एंड पर ईयर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 8%। तो 10,000 का 8% निकालेंगे हम लोग, परसेंट अपॉन में 100 होता है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा ये 800। अब पहले, अब देखो 10,000 जमा किए थे, 800 और बढ़ गया, अब अगले साल कितना हो जाएगा वो पैसा, 800, क्या हो जाएगा 10,800। तो जो हमारा पहले तो 10,000 था, अब कितना हो जाएगा वो पैसा, तो प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 800, कितना हो गया ये 10,800। अब फिर इस पे लगेगा ना 8%, क्या लगेगा, फिर 8% लगेगा। राजा बाबू आ गए क्या भाई तुम, 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 8 8 जा 64, 8 0 0 6 हो जाएगा, 8 बन जाए 8। अब देखो पहले 800 पड़ा था, अब 864 दूसरे साल, समझ में आ रहा है। अब कितना अमाउंट हो जाएगा, ये इसके पहले कितना था 10,800, अब कितना हो जाएगा भाई 10,800 में कितना ऐड कर देंगे, 8,864, कितना हो जाएगा 4 6 6 8 8 16 ना, 6 11,000, क्या हो जाएगा 664। फिर तीसरे साल निकालेंगे तो इस पर 8% लगेगा, है ना। ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया, कितने ईयर का, ये फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर का निकालेंगे तो 1164 में किसका 8% इसका निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ये कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 5, ये 0, फिर 2 से 2 5, 2 8 जा 2 3, फिर 2 से कटेगा ना, फिर 25, यही काट दो 4, अब नहीं कटेगा ना, अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने रुपए आएगा भाई, 5832 इंटू 4 अपॉन में 25, यही ना, ठीक। अब इसको डिवाइड करो तो पॉइंट में समथिंग आएगा। अब हमको देखना है ये एपी में है कि नहीं, तो एपी में देखने के लिए सबसे पहले हम कितना लेंगे 10,000। अब इसको डिवाइड कर लेना, क्या आ जाएगा ये 10,000 कॉमा क्या हो जाएगा 10,800 कॉमा क्या हो जाएगा 11,664 डॉट डॉट करके आएगा। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्यों निकालना है, क्योंकि हमको देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको पहले वाले टर्म में से क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा भाई 800। अब फिर निकालना हो इसमें से तो माइनस क्या करेंगे, कितना बचेगा भाई 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा ना, और बचेगा क्या 2। अरे भाई ये ज़्यादा लिख दिए क्या अमाउंट, 3 6 लिख दिए हैं जबकि 2 ही 6 हैं। ये 4 में 0 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में 0 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0 हो गया, 0 यहाँ था, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 864। कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, सेम है। देखो ये 800 है और ये क्या है 864, तो कह सकते हैं हम इट इज़ नॉट इन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या हो गया